ओम। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज हम कर्मफल व्यवस्था पर 8वीं चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा चल रही थी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय 3 चीजें लेकर के आता है: आयु, जाति और भोग। और उसमें जाति जो है, ये संपूर्ण मनुष्य जाति एक जाति कहलाती है। इस पर हमारी चर्चा हुई, जिसमें न कोई मुस्लिम है न ईसाई है। जो आजकल ये सब हमारे व्यक्ति की बनाई हुई ये पैदाइश हैं। वास्तव में ईश्वर के लिए मनुष्य मात्र एक जाति है। ऐसे ही विभिन्न योनियों में भी, जैसे पशु एक जाति है, पक्षी एक जाति है, ऐसे ऐसे ये जातियां हैं। अब क्योंकि दूसरी जो योनियां हैं वो तो भोग योनियां हैं। अब वो कोई भी कर्म करेंगे उसका फल उनको नहीं मिलेगा, वो तो भोग भोग रही है। लेकिन जो मनुष्य जाति है इसको उभय योनि कहा जाता है। उभय का अर्थ होता है दोनों, भोग भी हैं और कर्म करने की स्वतंत्रता भी है। और उस कर्म करने की स्वतंत्रता में वो अच्छे कार्य भी करता है और बुरे कार्य भी करता है। परंतु ईश्वर तो यही चाहते हैं कि मेरे सब पुत्र अच्छे कार्य करें। इसलिए सांकेतिक रूप में जब भी कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है, मन में विचार करता है, उसी समय उसके अंदर भय, शंका और लज्जा उत्पन्न होने लगती है, करते समय भी, करने के बाद में भी। तो ये ईश्वर की तरफ से इशारा है। आज हम प्रातःकाल सैर को गए हुए थे। उसी समय एक महिला रोज मिलती है जो फूल तोड़ती है, पार्क के अंदर से परिचित है। तो वो कहती है कि डर लगता है फूल तोड़ते हुए, इसलिए मैं सुबह सुबह आ जाती हूँ। पर आप तो रोज सैर करते हैं, मुझे जानते ही हैं। अब हम दोनों पति पत्नी विचार कर रहे थे कि प्रारंभ ही डर से हो गया है। अब मौका मिलेगा तो उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि डर का कारण क्या है। कि ईश्वर प्रेरणा दे रहा है, भाई मत करो। उसमें धार्मिकता है, पूजा पाठ बहुत करती है, पर अविद्या है, अज्ञान है, जिससे जिन कर्मों को वो अच्छा समझती है वह कर्म उसके लिए अच्छे नहीं है, अज्ञान के कारण से। तो इसलिए परमपिता परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है। उस बुद्धि का प्रयोग भी हम कर सकते हैं और स्वतंत्रता भी दी है। और इसलिए जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उस समय इसके विपरीत उसको हर्ष, आनंद और उत्साह की उत्पत्ति अंदर होती है, जो ईश्वर की तरफ से होती है। इसलिए वो अच्छे कार्य में संलग्न हो जाता है। अब हम विचार कर रहे थे कि इसमें जाति तो मिल गई, मनुष्य जाति, लेकिन आयु और भोग ये भी उस समय तो निश्चित थे जब जन्म हुआ। लेकिन आयु में परिवर्तन किया जा सकता है, भोग में परिवर्तन किया जा सकता है,
लेकिन जाति का परिवर्तन तो नहीं हो सकता है, वह तो केवल और केवल मृत्यु के बाद ही होगा। तो जिनमें परिवर्तन हो सकता है उसके लिए कार्य किए जा सकते हैं। आयु में कैसे परिवर्तन हो सकता है? जब हम ईश्वर के बताए नियमों का पालन करेंगे, संयम करेंगे, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य कर्म योगाभ्यास आदि करेंगे, दिनचर्या को ठीक रखेंगे, खान पान को ठीक रखेंगे, तो उस समय हम अपनी आयु को योगाभ्यास और व्यायाम आदि से उसको बढ़ा सकते हैं। और इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति आलस्य करता है, सूर्य निकलने के बाद उठता है, रात को जागता रहता है, दिन में सोता है, नियमों का पालन नहीं करता, ना कोई व्यायाम है, ना कोई ठीक प्रकार का आहार व्यवहार है, ना कोई ब्रह्मचर्य का पालन है, तो उस समय ऐसे व्यक्ति की आयु घट जाती है। इसी प्रकार से भोग की भी अवस्था है कि जब व्यक्ति अच्छे कार्यों में संलग्न होता है तो जो उसको भोग दुख रूप भोग मिलने थे, तो उन अच्छे कार्यों के कारण से वो साथ में उनके भी जब फल मिलते हैं तो वो दुख की अनुभूति उतनी नहीं होती, वो मिक्स हो जाता है। और दूसरा, जो ईश्वर भक्त होता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन होता है, तो उस समय पहाड़ जैसा दुख भी उसके ऊपर आता है, तो ईश्वर इतनी शक्ति देता है कि उस दुख को भी वह राई के समान समझता है। और इसके विपरीत जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो और अपना जीवन भोग विलास में बिताते हैं, तो उस समय उसके ऊपर कोई कष्ट आता है, छोटा सा भी कष्ट उसको वो पहाड़ बना लेता है। और ये बहुत बड़ा अंतर दोनों में देखने को मिलता है। एक आर्य सन्यासी बहुत प्रसिद्ध थे उस समय, महात्मा आनंद स्वामी से। वो विदेश गए हुए थे, अमेरिका में जब वो प्रचार और प्रसार के लिए गए हुए थे, बहुत पहले की बात है, तो उस समय वो वहाँ पर बीमार हो गए, और बीमारी भी ऐसी जिसमें बहुत कष्ट होता है, और उस वार्ड में उनको डाल दिया। उस वार्ड में और व्यक्ति भी थे और वो बहुत कराते थे, चिल्लाते थे, और स्वामी जी हंसते रहते थे। और जब डॉक्टर आते थे तो उस समय वे उनसे पूछते थे कि आपको कैसे हंसी आती है, आप बड़े प्रसन्न रहते हैं, लगता है आपको ये बीमारी नहीं है। और फिर उनका चेकअप होता है, बीमारी वही निकलती है। तो एक दिन वो पूछ लेते हैं कि इसका राज क्या है। तो वो कहते हैं कि देखो भाई, ये कष्ट जो कुछ है ये शरीर का है, आत्मा इन सब कष्टों से परे है। लेकिन जब हम इस आत्मा को इसके साथ संयुक्त कर लेते हैं मन के द्वारा, तो वो कष्ट की अनुभूति होती है। और जब हम आत्मा को मन के द्वारा संयुक्त नहीं करते हैं, इससे तो कष्ट की अनुभूति नहीं होती। दूसरी बात, मैं प्रसन्न इसलिए भी हूँ कि अब मैं काफ़ी उम्र हो गई है और एक दिन अवश्य ही
मृत्यु को तो प्राप्त होऊंगा। तो यदि मुझे मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वो तो बहुत बड़े पुरुषार्थ के बाद में नितांत दुखों से छूटना वो होता है, तो इसलिए मैं कहीं भी अगर एक किसी की संतान के रूप में उत्पन्न होऊंगा तो उस समय क्या होगा? ये जो भोग अभी मैं भोग रहा हूँ, ये उस समय बच्चे को भोगने पड़ेंगे, उस संतान को भोगने पड़ेंगे जिस रूप में मैं जाऊंगा। और मैं इसलिए भी प्रसन्नता अनुभव करता हूँ कि इसी समय उन भोगों को भोग लूँ, और ये ईश्वर की कृपा समझता हूँ। तो ये है विचार, और ये अंतर होता है एक साधक में जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करके, ईश्वर समर्पित होकर के अपने कार्यों को करता है, और एक साधारण व्यक्ति में जो तनाव से ग्रस्त रहता है और जो हर समय पैसे की दौड़ में लगा रहता है, ये दौड़ वो दौड़। तो इन दोनों में ये अंतर होता है। जीवन का सामंजस्य बनाने के लिए सांसारिक विद्या के साथ साथ इस विद्या को, आध्यात्मिक विद्या को, वेद की विद्या को भी ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम दोनों का बैलेंस बना करके रखें, तभी हमारे जीवन की सफलता है। आपने ध्यान से सुना, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।